नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तैलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम योग के मूल स्वभाव के बारे में बात करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग के मूल स्वभाव का वर्णन योग दर्शन के 4 अध्यायों में 195 सूत्रों में किया है। योग सूत्र में उन्होंने योग को समाधि कहा है और समाधि का मतलब है साक्षात्कार। और साक्षात्कार के द्वारा साधक 3 अनादि सत्य को जान पाता है। वे हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। इस ज्ञान को प्राप्त कर, इस विवेक ख्याति को प्राप्त कर वह जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति अथवा कैवल्य या फिर मोक्ष या निर्माण पाता है। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि क्या है? वह समाधि जिसमें साधक ईश्वर को छोड़ बाकी सब कुछ जान पाता है, जीवात्मा और प्रकृति को जान पाता है। अब मूल प्रकृति का साक्षात्कार करने पर उसको क्या मालूम होता है, इसका उल्लेख महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र में किया है। उन्होंने बताया है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, यानी कि मनुष्य की प्रकृति, उसका जो स्वभाव है, या तो वो सात्विक गुण का है या राजसिक गुण या फिर तामसिक गुण। अगर वो सात्विक गुण का है तो वो प्रकाशशील है, अगर वो राजसिक गुण का है तो वो क्रियाशील है, और अगर वह तामसिक गुण से युक्त है तो वह स्थितिशील है। जो भी प्रकृति से बना है वह दृश्य है, जिसका उद्देश्य जीवात्मा को भोग करवाना और साक्षात्कार करना है। संप्रज्ञात समाधि में मूल प्रकृति और जीवात्मा का साक्षात्कार एक क्रम में किया है। इसमें सबसे पहला क्रम है वितर्क, जिसमें मनुष्य 5 महाभूतों या स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर पाता है। और वे 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। दूसरा क्रम है विचार, जिसमें मनुष्य 5 सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार कर पाता है, जो है गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द। तीसरा क्रम है आनंद। इसमें मनुष्य मूल प्रकृति के 3 गुणों का साक्षात्कार कर पाता है। और चौथा क्रम है अस्मिता, जिसमें जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। महर्षि पतंजलि ने जीवात्मा के साक्षात्कार का वर्णन योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 20वें सूत्र में किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जीवात्मा जो कि दृष्टा है वह शुद्ध है। जीवात्मा हमारी बुद्धि के साथ जुड़ी हुई नहीं है, परंतु फिर भी उसे चित्त की वृत्तियों का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार मनुष्य संप्रज्ञात समाधि में प्रकृति और जीवात्मा को जान पाता है। तो आइए अब हम जाने दूसरी समाधि के बारे में, जो है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें साधक ईश्वर के मूल स्वभाव को जान पाता है। वह ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। वह यह जान पाता है कि ईश्वर की अपनी कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बल्कि ईश्वर हर जगह है। योग दर्शन में ईश्वर का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर किसी भी कलेश से मुक्त है, ईश्वर सर्वज्ञानी है, ईश्वर अनंत गुरु हैं। प्रणव या फिर ओम के शब्दों से भी ईश्वर को जाना जाता है। ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन करने से या मनन करने से भी साधक ईश्वर को जान सकता है। तो हमने क्या जाना कि योग समाधि है और समाधि के द्वारा हम ईश्वर, जीव और प्रकृति का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो आइए जाने कि महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि चित्त की वृत्तियों पर काबू पाना ही योग है। चित्त मतलब हमारा मन। अब वृत्ति क्या है? हमारे मन में जो भी विचारों का जो भंवर उठता है उसको हम वृत्ति कहते हैं। तो जब हम अपने चित्त की वृत्तियों पर काबू पा लेते हैं तो उसको हम योग कहते हैं। अब ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रमाण वृत्ति कौन सी है? जो भी हमारे मन में सोच विचार सच के ज्ञान पर आधारित होती हैं उसको हम प्रमाण कहते हैं। और विपर्य वृत्ति क्या है?
जो कि झूठ के ज्ञान पर आधारित होती है। विकल्प वृत्ति वो है जो कि काल्पनिक ज्ञान पर आधारित होती है। निद्रा वृत्ति कौन सी है? जिसमें अनुभूति का अभाव होता है। जो हमारे सपनों में जो भी सोच विचार होती हैं वह कौन सी वृत्ति है? निद्रा। और पांचवी वृत्ति कौन सी है? स्मृति। स्मृति मतलब हमारी याददाश्त, हमारी पिछले अनुभव जो भी हैं, हमारे जो पूर्व अनुभूति का जब हम अनुस्मरण करते हैं तो उसको हम स्मृति वृत्ति कहते हैं। वृत्तियों की तरह चित्त भी 5 प्रकार के होते हैं, यानी हमारा मन भी 5 तरीके का होता है। कौन कौन से? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो क्षिप्त चित्त है इसमें मनुष्य का मन हमेशा व्याकुल रहता है, उसके मन की स्थिति बिल्कुल व्याकुल रहती है। दूसरा है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त कौन सा होता है? जब हमारा मन एकदम सुस्त रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं मूढ़ चित्त। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त चित्त वह है जब हमारा मन विचलित रहता है, यानी कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। चौथा जो हमारा चित्त है वो है एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त वह चित्त है जब हमारा मन एकदम संतुलित होता है, हमारे मन की स्थिति एकदम संतुलित रहती है। जो पांचवा चित्त है वो है निरुद्ध। निरुद्ध मन की वह स्थिति है जब हमारे मन में उठने वाले जितने भी विचारों का जो भंवर है, जो भी मन की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, उनका अभाव होता है। तो योग के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग साधकों के लिए उनकी चित्त की स्थिति के अनुसार जीवन शैली बताई है, जो कि 3 वर्गों में बांटी गई है। सबसे पहला है शुरुआती साधकों के लिए उन्होंने अष्टांग योग बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शुरुआती साधक हैं, जो भी योग में नए हैं, उनको अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। दूसरा, मध्यम साधकों के लिए उन्होंने क्रिया योग का पालन करने के लिए कहा है। और तीसरा, योग में उन्नत साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने अभ्यास, वैराग्य व ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरण लेने के लिए कहा है। तो ये हमने जाना योग के मूल स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि औरों को भी योग का ये ज्ञान हासिल हो सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।